आई डू बिलीव इन घोस्ट। घोस्ट ने मेरी मम्मी को टिकल भी किया था, घोस्ट देखे भी है, घोस्ट का प्रेजेंस फील भी किया। मेरा दिल निकल के बाहर आ जाएगा। पहला घोस्ट का सुना रही है, लड़की ना जो दूसरा लड़का है उसके साथ भाग गई थी एंड फिर कभी उसके रोने की आवाज आ रही है था, रात को हैंडपंप की आवाज आती थी, चलने तम 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 चलने की आवाज आने लगी। ये तेज से सांस ले रही है और पूरे पसीने से लथपथ, नानी ऐसे हो गई। Hi guys, welcome back to my channel. Since you all love my storytelling a lot, so here again I'm back with another storytelling, and today's story is all about a ghost story, and this incident happened with my grandmother. So basically वो मेरी नानी है, मेरी मम्मी की मम्मी. So yeah guys, let's get started. Before moving forward, let me first tell you that I love listening to horror stories. Like बचपन से ही ना मुझे horror stories and crime stories ये सब सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. Even like अभी भी हमेशा मैं horror stories, horror podcast and क्राइम स्टोरीज इन सबको सुनती आ रही हूँ. आई लव लिसनिंग टू अक्सर वसस्ट हॉरर स्टोरीज एंड हिज पॉडकास्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. एंड देन दिस अल्फा की हिज क्राइम स्टोरीज, आई लव लिसनिंग टू हिज क्राइम स्टोरीज. एंड देन दिस खूनी मंडे, इनकी हॉरर स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं. आई डू बिलीव इन घोस्ट्स. मुझे पता है कि अगर गॉड है, आई डू फील प्रेजेंस ऑफ गॉड. तो फिर अगर मुझे पता है कि गॉड है तो फिर देन घोस्ट भी है. एंड घोस्ट है ये मुझे इतना ज़्यादा इसलिए इसमें बिलीव है क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स विच हैपन विथ माई मदर एंड ग्रैंड मदर, उनके साथ हुए हैं एंड वो मुझे बचपन से सुनाते आ रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट आई डू बिलीव इन घोस्ट अलॉट. तो इसलिए लाइक मेरी मम्मी ने मुझे कई बार अपनी स्टोरी सुनाई है जिसमें कि लाइक देर वॉज अ इंसिडेंट जिसमें कि ना एक बार घोस्ट ने मेरी मम्मी को टिकल भी किया था, गुदगुदी किया था मम्मी को एक बार. एंड दिस इज काइंड ऑफ फनी, सुनने में बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा है, पर मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी. तब मेरी मम्मी ना पापा से गुस्सा होके ना बाहर बैठी हुई थी. एंड फिर तब मम्मी को जैसे जब घोस्ट ने टिकल किया ना तो फिर मम्मी ना तुरंत डर के मारे ना फिर वापस घर के अंदर घुस गई. मम्मी बाहर बैठी हुई थी गुस्सा होके पापा से, एंड अंदर आ गए. फिर पापा को ये सब बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है. तो इस तरह के इंसिडेंट्स ना मेरी मॉम के साथ कई बार हो चुके हैं. ऐसे ही मेरी ग्रैंड मदर के भी साथ हो चुका है. सो जो आज मैं आपको इंसिडेंट सुनाने वाली हूँ ये मेरी नानी का स्टोरी है. बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो मेरी नानी है ना वो नेपाल में रहती है एंड हम यहाँ पर इंडिया में रहते हैं ना. तो फिर देर वॉज अ टाइम कि मेरी नानी ना पहाड़ में रहती थी. आपको नेपाल में तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं. तो जब पहाड़ में रहती थी ना तो नानी के साथ बचपन से ही ना बहुत सारे घोस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं एंड बहुत बार नानी ने घोस्ट देखे भी हैं, घोस्ट का प्रेजेंस फील भी किया है. ऐसा बहुत बार हुआ है नानी के साथ. तो सी जस्ट गॉट यूज्ड टू इट एंड उनको पता है कि लाइक व्हेनेवर लाइक सी सॉ घोस्ट वो इतना ज़्यादा डरती नहीं है जितना हम. लाइक आई नेवर सॉ घोस्ट बिफोर, आज तक कभी नहीं देखा. एंड अगर कभी अचानक से मेरे पास भी आ जाए ना मेरा तो यू नो मेरे फटके चार हो जाएगी, ऐसा है. मेरा दिल निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसा है. लेकिन नानी लाइक कि उन्होंने बचपन से ही कई बार देखा है ना तो फिर इज इज दैट कि अगर अभी उन्हें कहीं से आवाज भी सुनाई दे देना या फिर कहीं चलने की भी आवाज, पायल की भी आवाज सुनाई दे देना, इज नॉट गोना गेट दैट मच स्कैर्ड. जितना कि हम डरेंगे उतना ज्यादा नहीं डरेंगे क्योंकि सी जस्ट गॉट यूज टू इट बचपन से ही. एज आई टोल्ड यू कि मेरी नानी ना पहले पहाड़ में रहती थी. तो फिर जब मेरी नानी नाना के साथ पहाड़ में रहती थी ना तो जैसे कि मेरे मामा है, लाइक मेरी मम्मी के भाई मेरे मामा है एंड देन मेरी मासी है एंड मेरी और दो तीन मामा है. तो वो ना नीचे सिटी में आके रहते थे. लाइक पहाड़ तो ऊपर लेकिन सिटीज जितने भी थे ना मेन सिटीज वो नीचे हैं. तो फिर नीचे आके वहीं पर काम वाम करते थे, वहीं पर उनका जॉब था, वर्क था. एंड वहाँ पर लाइक मेरे दो तीन मामा, मेरे बेसिकली तीन चार मामा हैं. तो फिर कुछ लोगों ने वहाँ पर अपना घर बना के वहीं पर रह रहे थे कुछ लोग. एंड देन मेरी मासी भी वहाँ पर अपना घर बना के रह रहे थे. एंड मेरे जो मामा है ना वो सबसे छोटे वाले बेटे हैं नानी के. तो फिर जो मेरे मामा हैं वो अभी रिसेंटली उन्होंने घर बनाना शुरू किया था, उनका बन नहीं रहा था. तो इसलिए मामा ने ना नानी को बोला कि आप यहीं पर आ जाओ क्योंकि बेसिकली हमारे नेपाल में क्या होता है ना, ज़्यादातर जो पीपल्स होते हैं ना वो चले जाते हैं फॉरेन में काम करने के लिए, बाहर देश में काम करने के लिए चले जाते हैं. तो इसलिए आप हमारे साथ रह लेना, यहाँ पर घर बन रहा है तो फिर आप घर को भी देख लेना और तब तक आप ना इनके साथ मासी के साथ रह लेना, ऐसा करके बोला. तो नाना नानी थे वो नीचे आ गए, मेन सिटी में आ गए थे एंड वो फिर उसके बाद मासी के साथ रहने लगे थे. एंड जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ बेसिकली दो दो घोस्ट हैं उनके बारे में मैं सुनाने वाली हूँ. तो मैं एक एक करके एक एक दोनों अलग अलग घोस्ट हैं उनकी कहानी सुनाऊंगी मैं आपको कि क्या हुआ था नानी के यहाँ घर की तरफ. तो फिर जो अभी मैं जो पहला घोस्ट का सुना रही हूँ उसका इंसिडेंट है. तो फिर यही जब नानी आ गई थी मासी के पास रह रही थी, नाना नानी वहीं पर रह रहे थे. तो फिर जो नाना है वो थोड़ा नानी से थोड़ा सा ज़्यादा बूढ़े हो गए थे. तो इसलिए नानी थोड़ा नाना से थोड़ा एक्टिव है ज़्यादा. तो इसलिए जब भी जाना होता था
लाइक घर-वर देखने के लिए तो ज़्यादातर नानी ही जाती थी जब घर-वर बन रहा था, मामा का घर बन रहा था तो इसलिए नानी ही जाती थी वहाँ पर देखने के लिए कि कंस्ट्रक्शंस एंड ये वो जो भी चल रहा था। पर देयर वाज़ अ टाइम कि ना ऐसा हो गया था कि 1 डेढ़ महीने के लिए ना काम रुक गया था, किसी रीज़न की वजह से काम रुक गया था। मेबी बारिश की वजह से या कोई और वर्कर्स का रीज़न था उसकी वजह से काम रुक गया था, तो नानी मासी के पास रहती थी। तो फिर क्या हुआ ना कि सो बेसिकली ये मेरे मामा का घर है जो आधा कंस्ट्रक्ट होके ही रुक गया था। फिर इसी के बगल में 2-3 घर छोड़ के एक और घर था जहाँ पर एक लड़का रहता था एंड वो एक लड़की से प्यार करता था। अभी तो इसका कंस्ट्रक्शन रुक गया था ना, तो मतलब समझ लो 1 डेढ़ महीने के लिए रुक गया था, तो फिर नानी भी इतना नहीं देखने जाती थी वहाँ पर। तो फिर जो लड़का था और वो लड़की थी ना, वो लोग छुप-छुप के ना वहाँ मामा का जो घर है जो आधा कंस्ट्रक्ट होके रखा हुआ था, तो फिर वहाँ भी गेट-वेट नहीं बना था, तो कोई भी आराम से एंट्री कर सकता था वहाँ पर। तो वो दोनों ना वहीं पर अब खाली है, तो फिर वहीं पर ना छुप-छुप के मिलते थे। तो एक दिन क्या हुआ ना कि दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेके लड़ाई हुई थी। तो बेसिकली रीज़न ये था कि जो लड़की थी ना वो उस लड़के को चीट कर रही थी किसी और लड़के से, ठीक है? इसलिए ऐसा हुआ ना, तो फिर लड़ाई-वड़ाई हुआ, तो फिर पड़ोसियों को भी थोड़ा पता चल गया था। फिर उसके बाद दोनों घर-वर चले गए। तो फिर बाद में क्या हुआ ना कि जो लड़की है ना, लड़की ना जो दूसरा लड़का है उसके साथ भाग गई थी। उसके साथ भाग गई एंड उसके साथ शादी कर लिया उसने। तो फिर लड़का ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, एंड वो ज़्यादा नहीं, लाइक 1 महीने के अंदर-अंदर ये सब चीज़ हो गई थी कि तो मंदिर में जाके वो उस लड़के से शादी कर ली थी उसने। तो फिर इसलिए तो फिर लड़का तो अब अकेले हो गया था एंड वो डिप्रेशन में चला गया था ना, फिर उसके पास उसने बस ये सोचा कि अब मुझे बस तो फिर इसलिए उसने क्या किया, वहीं पर वो लोग मिलते थे ना, वहीं लड़के ने क्या किया, वहीं पर आया एंड मामा का घर था वहाँ पर। फिर ये सब चीज़ हुआ ना, तो फिर उसकी बॉडी-वॉडी लेके गई एंड पुलिस का चक्कर एंड वो सब हुआ। बेसिकली क्या है ना, जब घर कंस्ट्रक्ट हो गया तो फिर नानी को एंड मामा को ये सबको तो पता था ना कि इस घर में क्या हुआ है। तो इसलिए क्या किया ना, वहाँ पर उस घर में ना पूजा करा लिया। वैसे भी कोई नया घर बनता है, तो फिर आप लोग क्या करते हो? आप लोग उसका पूजा ही तो कराते हो ना सबसे पहले, तो पूजा-वूजा करा लिया एंड स्पेशली वो सब चीज़ हुई थी, तो फिर उसकी वज़ह से तो पूजा कराना तो और बनता था, इसलिए नानी ने पूजा करा लिया। पूजा कराने के बाद क्या हुआ ना कि वहाँ पर ना अजीबो-गरीब चीज़ें होने लगीं, बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़ें होने लगीं। ऐसा टोल्ड है कि वो लड़का तो वहाँ पर उसकी स्पिरिट ना घूमने लगी, उस लड़के की स्पिरिट वहाँ पर नानी के घर में बेसिकली वहाँ पे घूमने लगी, क्योंकि नानी तो फिर वहाँ पर सामान-वामान लेके सारा मामा का वहीं पे शिफ्ट हो गए थे। फिर उसके बाद मामा भी कुछ महीने आए थे, फिर उसके बाद 1-2 महीने आए, फिर वो भी चले गए। जब मामा भी थे, थोड़ा लोग ज़्यादा थे ना तब, तो फिर ना तब इतना ये सब नहीं होता था, डराना एंड दिस स्पिरिट एंड ऑल, ये सब इतना नहीं था। तब थोड़ा शांति रहता था, लेकिन फिर मामा जब चले गए ना वापस अपने काम के लिए, तो फिर क्या था, तब नानी अकेली थी एंड नाना थे, बट नाना भी ना कभी-कभी ऑफ कोर्स वो भी तो काम करते हैं ना, तो फिर नाना भी बाहर चले जाते थे काम के लिए। तो नानी कभी-कभी वहाँ पर अकेले रहती थी। तो क्या हुआ ना कि वो जो स्पिरिट है उस लड़की की, वो ना नानी को डराती थी। मैं बताती हूँ कैसे डराती थी। तो बेसिकली वो क्या करती थी, कभी उसने बर्तन गिरा दिए, फिर कभी उसके रोने की आवाज़ आ रही है एंड कभी कभी जो मेरी वो घर बना है, ठीक है? जो घर बना है ना उसके पीछे ऐसे आँगन भी तो थोड़ा-सा बनता है ना, जहाँ पर साइड में अपना सब्ज़ी-वब्ज़ी लगाने के लिए भी लगा दिया, तो वहाँ पर अलग से ना एक हैंडपंप भी लगाया हुआ था वहाँ पर। एंड गाँव में तो आपको पता है कि घर के पीछे लोग ना ये लगा देते हैं, हैंडपंप भी लगा देते हैं, ताकि हैंडपंप का पानी तो और ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो इसलिए हैंडपंप लगा हुआ था नानी के यहाँ पर। तो कभी-कभी ना रात को ना हैंडपंप भी अपने आप चलता था, रात को हैंडपंप की आवाज़ आती थी चलने की, इवन जब नाना भी रह रहे हैं तो हैंडपंप की आवाज़ आ रही है, वैसा होता था वहाँ। तो मैं बता दूँ आपको कि इससे मतलब 1 मंथ ही हुआ है, इससे पहले ना 1 मंथ पहले मेरी नानी यहीं पर आई थी, लाइक 5 टू 6 मंथ मेरी नानी घर में रह के गई है, वापस नेपाल गई है, यहीं पर आई थी मेरी नानी। नानी जब फिर से आई थी ना, तो ये जितना भी जो अभी आपको कहानी बता रही हूँ ना, तो ये तो मुझे पहले ही पता था, क्योंकि जब ये सब चीज़ हो रही थी ना, तो ये सब नानी कॉल में तो मम्मी बात करती है नानी से, तो नानी ना मम्मी को कॉल में बताती रहती थी, ये पूजा कराया, ऐसा कराया, तो ये सब ना नानी ना मम्मी को कॉल में बताती रहती थी, इसलिए इससे भी मुझे पता चलता रहता था। तो जब नानी आती थी ना, तो फिर मैं नानी से पूछा कि नानी ऐसा-ऐसा हुआ था क्या? ये सब हुआ था? फिर नानी ने मुझे एक-एक चीज़ ना डिटेल में बताई थी कि हाँ, ऐसा हुआ था, कभी ऐसा करता था, फिर ऐसा करता था। नानी ने एक-एक चीज़ डिटेल में बताई थी, इसलिए मुझे ये सब चीज़ अभी अच्छे से याद है एंड मुझे दिमाग में आया कि मुझे ये आपको सुनाना चाहिए। लाइक न जब भी मैं नानी से मिलती हूँ, तो फिर नानी ना मुझे एक चीज़ बताती है, इवन मेरी मम्मी भी यही बताती हैं कि क्या है ना, कभी भी कोई घोस्ट है, ठीक है? एंड वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, तो फिर क्या है ना कि अगर कोई घोस्ट आपको डराने की कोशिश करे ना, आप उससे डरो मत। जैसे कि कोई वहाँ पर कहीं से पायल की आवाज़ आ रही है या फिर कहीं से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है या चिल्लाने की आवाज़ आ रही है ना, तो आप क्या करो ना, आप उसको गाली दो। ये मेरी नानी ने बताया मुझे एंड एज़ आई टोल्ड यू कि मेरी नानी ना
पहाड़ में रहती है ना, पहाड़ में कहीं आप सबको पता होगा कि पहाड़ में कितने सारे घोस्ट रहते हैं, है ना? तो नानी बचपन से ये सब सुनती आ रही है एंड देखती आ रही है, कई बार नानी ने देखा है, बचपन से ही देखा है। ये तो पहाड़ में पहले ही सिखा के रखते हैं ना, क्योंकि ये सब चीज़ तो नॉर्मली होती रहती है पहाड़ में, तो ये सिखा के रखते हैं कि ऐसे ही बेसिकली डर के नहीं रहना चाहिए। नानी ने, मेरी मम्मी ने भी मुझे ये बताया था कि कभी भी कोई घोस्ट-वोस्ट रहता है, वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है ना, तो तुम उसे गाली दो, जैसे भी है ना, बहुत गंदी-गंदी गाली दो एंड उसको बोलो कि मेरे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई, तो अपने यहाँ पर जा, मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके होता है। तो जब मेरी नानी के साथ ये सब हो रहा था, जब घोस्ट उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, ऐसा होता था कि जैसे कि नानी किचन में काम कर रही है, ठीक है? जब नानी किचन में काम कर रही है, तो बर्तन अपने आप गिर जा रहा है, ऐसा। कभी-कभी रात को चलने की आवाज़ आ रही है, ये सब नानी के साथ होता था। तो नानी क्या करती थी ना, नानी अपनी नेपाली है, तो फिर अपने भाषा में, नेपाली भाषा में गंदी-गंदी गाली देती थी। "तू यहाँ पर क्यों आया? मेरे घर में क्यों आया? तेरे को किसने बोला मेरे घर में इस तरह से ऐसे के लिए, तेरे को किसने बोला मेरे घर में यहाँ पर ऐसा आने के लिए?" नानी उसको बोलती थी। तो जिससे कि जो ये घोस्ट है ना, जो जो भी आवाज़ आती थी ना, वो बंद हो जाती थी, ऐसा होता था। तो जब भी वो ऐसे चिल्लाता था ना, जब भी या कोई भी आवाज़ आती थी, हल्का-सा कोई हरकत भी होता था ना, नानी उससे गाली देना शुरू कर देती थी एंड वो चीज़ बंद हो जाती थी। एंड एक और चीज़ बता दूँ कि मेरी नानी ये भी बोलती हैं कि कभी भी ना इनको सिम्पैथी नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है? बेसिकली सिम्पैथी क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी नानी में, अगर जैसे कि मैं गई हूँ एंड मुझे ये सब चीज़ बताया गया है कि उसके साथ ऐसा-ऐसा हुआ था एंड उसकी स्पिरिट है, ठीक है? उस इंसान के साथ ऐसा हुआ था और मैं अगर ऐसा बोलूँ कि बेचारा, कि बेचारे ने गलत किया, बेचारे के साथ गलत हुआ था, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दिया, ये वो, मैं ऐसे करके मैं बेचारा-बेचारा करूँ, उसको सिम्पैथी, बेसिकली मैं उसको सिम्पैथी दिखा रही हूँ एंड मेरे को पता है कि उसकी स्पिरिट यहाँ पर है। अगर इधर भी नहीं है, कहीं दूर भी है, तो फिर इस तरह से सिम्पैथी नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसे सिम्पैथी दिखा रहे हैं ना, तो एक ये होता है ना कि उस स्पिरिट को तुमसे अटैचमेंट हो जाती है एंड अटैचमेंट हो जाती है ना, तो ये आ जाता है ना कि ये है ना, ये मुझे सिंपैथी दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मेरा केयर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे साथ रहना चाहता है। ये सब मेरी नानी ने बताया कि ऐसा चलता है, स्पिरिट ये सोचने लगता है कि ये मेरी मेरी मुझे सिंपैथी दिखा रहा है, ये मेरी केयर कर रहा है, ये मेरा दोस्त बनेगा, ये मेरे साथ रहना चाहता है, इसलिए ये मेरी इतनी चिंता कर रहा है। स्पिरिट ऐसा सोचता है, तो इसलिए कभी भी उसको सिंपैथी नहीं दिखाना चाहिए, हमेशा गाली-वाली देके उसको भगा देना चाहिए। इसलिए मेरी नानी ना हमेशा उसे गाली देके भगा देती थी। पर एक दिन ऐसा हुआ ना कि मतलब बात ज़्यादा हो गई थी। बेसिकली उस दिन क्या हुआ ना, जैसे कि ये हमारा घर है, ठीक है? एंड यहाँ से हमारा गेट है, ये गेट है हमारे, यहाँ से एंट्री है। फिर यहाँ पर हमारा एक रूम है, यहाँ बीच में ऐसे आंगन जैसा बना बना हुआ है, जैसे कि मतलब यहाँ से ऐसे आगे जाना, फिर क्रॉस करके फिर पीछे बालकनी है, ऐसा है। तो इस साइड एक रूम बना हुआ है एंड यहाँ पर 2 रूम्स बने हुए हैं, एक के बगल में एक, फिर उसके बाद किचन बना हुआ है, ऐसा है नानी का घर। तो यहाँ पर इस रूम में, जो इस तरफ है रूम, यहाँ पर ना नानी सो रही है। किचन से नानी जब सो रही है ना, और ये ऐसा भी नहीं है कि रात का टाइम है या इवनिंग, ये नून का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है ये। तो फिर मुझे तो लगा था कि सिर्फ रात को ऐसे ये सब डराते हैं, ये वो, बल ऐसा नहीं है, दिन में भी डराते हैं। तो क्योंकि ये मेरी नानी के साथ कई बार हो चुका है। तो फिर क्या है ना, नानी जब बेड में सो रही थी आराम से, ठीक है? आफ्टरनून में तो फिर वैसे ही आपको पता है कि लोग सोते हैं बहुत लोग, तो नानी को भी आदत है कि सोने की। तो जब मेरी ग्रैंडमदर सो रही थी, फिर क्या हुआ ना, किचन से ना वैसे ही जैसे बर्तन-वर्तन गिरने लगते हैं, आवाज़ आती है, तो बर्तन गिरने की आवाज़ आई। किचन में जब बर्तन गिरा, नानी उठ गई। फिर क्योंकि नानी ने तब ये नहीं सोचा था कि अभी डरा रहा है, तो नानी ने सोचा कि कुछ आ गया होगा, बिल्ली-विल्ली आ गई होगी, क्योंकि कभी-कभी छत से भी बिल्ली आ जाती है। तो इसलिए नानी ने सोचा, पर अचानक से ना रोने की आवाज़ आने लगी लड़के की। बहुत ही ऐसे करके पहले धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रो रहा है, फिर अचानक से तेज़ रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ आई ना, तो फिर नानी को तो पता चल गया कि हाँ, वो रो रहा है। तो फिर 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि वो रोया है। फिर इसलिए नानी ने फिर गाली देना शुरू कर दिया, कि उनको लगा कि हाँ, गाली देगा तो फिर से चला जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि जब जैसे ही नानी ने गाली देना शुरू किया ना, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक गया वो। नानी ने सोचा कि अब रुक गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर से रोने की आवाज़ सुनाई दी, ठीक है? फिर नानी ने जैसे ही गाली दिया ना, तो फिर उसने क्या किया, किचन में जितने भी बर्तन है ना, 2-3 बर्तन पूरे नीचे गिरा दिए, ऐसा किया उसने। जैसे ही नीचे गिरा दिए, नानी को पता चल गया कि हाँ, नीचे गिरा दिया। फिर उसके बाद क्या है ना, पैर ऐसे धम, तम, तम, तम चलने की आवाज़ आने लगी। नानी को लगा कि अब वो मेरे पास आ रहा है, ठीक है? तेज़ आने लगी। अब ऐसा तो नहीं है कि नानी कहीं की दबंग है या ऐसा कुछ है कि उनको डर ही नहीं लगेगा, राइट? अब ये है कि हाँ, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो डरेंगी नहीं। एक्सपीरियंस किया है तो ऑफ कोर्स डरी तो होंगी, तो उनको बस ये पता है कि टैकल कैसे करना है। उन्हें ये नहीं पता है कि अब आगे क्या होगा, ये तो नहीं पता है ना कि हाँ, मैं दबंग हूँ, तू कितने भी आ जा, मेरे कुछ भी कर ले, मेरे को तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है, राइट?
इसलिए। तो नानी ने जैसे ही देखा ना कि हाँ, दम-दम, दम-दम करके आ रहा है, तो फिर नानी तो डर गई, नानी ने सोचा कि अब आके कुछ कर ना दे। इसलिए नानी ने क्या किया, जल्दी-जल्दी गेट है ना, मैंने बताया कि ये गेट है, यहाँ पर ये है, रूम है, ठीक है? तो नानी ने जल्दी से क्या किया, यहाँ से गेट से जल्दी से घर के बाहर निकल गए। बाहर जाके फिर मेन रोड में चली गई ऐसे जाके, और पूरी एकदम पूरा साँस ले रही है, तेज़ से साँस ले रही है और पूरे पसीने से लथपथ नानी ऐसे हो गई। जब ऐसा हुआ ना, तो फिर नानी तो ऑफ कोर्स वहाँ पर कुछ दिन आया हुआ, मैंने बताया ना जब वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, और उससे पहले ही कितने महीने से नानी जब तक घर बन रहा था मासी के साथ रहती थी, तो वहाँ आना-जाना रहता था। जब कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे ये सब, तो फिर सब लोग जानने लगे थे नानी को, और मेरी नानी ऐसा ही है ना कि ईज़िली सबसे फ्रेंडशिप कर लेती हैं। तो फिर सबके समझ लो लगभग जितने भी आस-पड़ोस है ना, सब नानी के दोस्त आराम से बन गए थे। तो इसलिए जब नानी को सबने ऐसा देखा ना कि इसको क्या हो गया, ये इतना हाफ क्यों रही है, नानी ने बताया कि ऐसा-ऐसा करके हुआ है और उसने ये अभी सब कुछ किया है। बेसिकली ना नानी ने पहले ही सबको थोड़ा बता रखा था कि मेरे घर में ना कभी-कभी ऐसा होता है, एंड क्योंकि वहाँ आस-पड़ोस में तो सबको वो लड़के वाला इंसिडेंट तो पता है, क्योंकि वो तो रहते हैं आस-पड़ोस के, एंड उनको पता है कि वो लड़के का घर भी कौन-सा है, ये भी पता है। तो इसलिए जब ऐसा कुछ हुआ ना, इस बार तो नानी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि इस बार तो ज़्यादा हो गया था। इस बार ऐसा भी नहीं है कि चलो हल्का-सा डराया और निकल गया। इस बार तो उसने ज़्यादा ही कर दिया था ना, तो इस बार नानी ज़्यादा ही डर गई थी। तो इसलिए क्या किया ना, नानी ने सबको साथ में लेके गई, और फिर नानी ने ये बोला ना कि अकेले नहीं घुसी नानी, क्योंकि उनको डर बैठ गया था ना उनके अंदर ऐसे, तो इसलिए अकेले तो नहीं घुसी। फिर आगे देखा तो फिर किचन-विचन में देखा, किचन में 1-2 बर्तन नीचे गिरे हुए थे, ऐसा था। फिर सब लोग आए, वहाँ पर नानी के साथ थोड़ा बैठे, फिर उसके बाद मेरी मासी-वासी सब आ गई थी उधर। जब ऐसा हुआ मासी-मासी और नाना भी आ गए थे, पर फिर भी नानी थोड़ा डर गई थी, तो फिर इसलिए नानी ने बोला कि मैं नहीं रह रही यहाँ पर, आज नहीं रह रही हूँ। इसलिए फिर बंद-वंद करके ना क्या किया, नानी और नाना वहाँ पर चले गए थे। मासी ने बोला कि चलो मेरे साथ तुम लोग चलो, जब इतना ही डर लग रहा है तो मेरे साथ चलो, मेरे साथ रह लो। फिर उस दिन ना नानी मासी के पास चली गई थी, मासी के घर रहने के लिए। एंड फिर उस दिन क्या हुआ ना, फिर उसके दूसरे दिन क्या किया ना नानी ने, कि जो पंडित है ना, पंडित को बुलाया। अब ऑफ कोर्स ऐसे तो जाएँगी नहीं, तो बेसिकली वो पंडित नहीं है, हमारे यहाँ पर जैसे झाड़-फूँक करते हैं ना, तो फिर हमारे यहाँ उसको लामा बोला जाता है, जो ये सब घोस्ट एंड ऑल ये सब निकालते हैं, उसको बेसिकली हमारे यहाँ पर लामा बोला जाता है नेपाली में। तो लामा को बुलाया नानी ने, ठीक है? जब लामा को बुलाया, लामा ने बोला कि यहाँ पर ये स्पिरिट है, इसके स्पिरिट है, तो ऐसा-ऐसा है, एंड इसके पेरेंट्स को भी बुलाओ, जो जो लड़का लड़का था जिसकी स्पिरिट थी, उसके पेरेंट्स को भी बुलाओ, ऐसा-ऐसा लामा ने बोला था। क्योंकि क्या पता उसकी स्पिरिट अपने पेरेंट्स को देख के सॉफ्ट हो जाए थोड़ी, पूजा-वूजा हुई ना, तो ऐसा होता है ना कि स्पिरिट से पूछते हैं कि तू यहाँ पर क्यों आया है? क्यों इनको परेशान कर रहा है? क्यों यहाँ पर रह रहा है? तो फिर उसके पेरेंट्स भी थे लड़के के, तो फिर वहीं पर आके वो रो रहा था। वो जो स्पिरिट से वो आके रोती है, एंड रो-रो के बोलती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मेरे को धोखा दिया, किसी और के साथ भाग गई, इतना प्यार किया था, ये वो करके रो रहा था, इसलिए मेरा ये हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है, ये है, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, ये मेरा घर है, मैं रहूँगा, ऐसे-ऐसे करके स्पिरिट बोलने लगा बेसिकली। जब ये सब हुआ ना, फिर क्या हुआ ना कि उसके पेरेंट्स ने भी बोला, उसके पेरेंट्स तो बेसिकली रो रहे थे, मेरा बेटा करके रो रहे थे, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि उसको वो स्पिरिट दिख रही थी, ना नानी को दिखी, ना किसी को दिखी, बस ऐसा पता नहीं कुछ ब्लैक-व्लैक दिख रहा था, बस ऐसा, और बस बोल-बोल के रो रहा था, ऐसा कुछ है। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स ने भी बोला कि न शांति मिल जाएगी तुझे, चले जा, ऐसे करके कुछ ऐसा सिस्टम हुआ था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, नानी ने ये बताया था। निकल जा, लामा ने ये बोला, वरना ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसे करके लामा ने बोला। तो फिर उस दिन शायद वो चला गया था, तो फिर लामा ने क्या किया ना, जब पूजा-वूजा पूरी खत्म हो गई ना, तो बेसिकली घर के चारों ओर ना कील ठोक दी थी। तो बेसिकली कील क्या होता है ना, कील ऐसी चीज़ होती है ना, घर के चारों साइड में ये कर देते हैं ना, कील ठोक देते हैं ना, तो फिर किलवाना बोलते हैं यहाँ यहाँ के लैंग्वेज में। तो कील किलवा देते हैं ना, तो फिर उससे क्या होता है ना, नेगेटिव चीज़ ना घर के अंदर नहीं आती है, कोई भी चीज़। कील-वील ठुकाने के बाद ये सब चीज़ बंद हो गई। किलवाने के बाद क्या हुआ ना कि ये सब चीज़ रुक गई। अब ये सब चीज़ रुक गई, तो समझ लो कि उसके समझ लो एक कई महीनों तक ना, फिर उसके बाद कुछ इसके स्पिरिट ने कुछ भी डराया-वराया, कुछ भी कोई भी हरकत नहीं हुई घर पे, ठीक है? फिर इसका मतलब तो ये है ना कि चला गया वो। तो फिर समझ लो कि जो पहला वाला घोस्ट था उसकी तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि उसके बाद तो उसने नहीं डराया। अब आती है दूसरे की बात। अब मैं बताती हूँ दूसरा कैसा है। तो बेसिकली जो मेरे मामा का घर, तो उसमें बने हुए थे 3 से 4 रूम ऐसे बने हुए थे। वहाँ पर बेसिकली क्या है, मेरी नानी और नाना वो रहते हैं, तो वो लोग एक रूम में रह लेंगे। एंड समझ लो कि मेरे ना अगर मामा भी कभी-कभी आए ना, तो फिर वो भी एक रूम में एडजस्ट हो जाएँगे। तो 2 रूम है ना, वो ऐसे ही बंद रहता है, तो वो ऐसे ही उसका कुछ काम नहीं था। तो नानी ने रूम रेंट में दे दिया था। तो फिर जो लोग आए थे ना, तो उनका इतना बजट नहीं था, इसलिए उन्होंने एक ही रूम रेंट में लिया था, एंड मैं बताती हूँ कितने लोग थे। एक माँ थी,
उसका बेटा था एंड उसकी बहू थी। एंड जो माया ना उसका 2 बेटा था, तो बेसिकली एक बाहर काम करता था, तो वो कभी-कभी ही आता था। एंड तो बेसिकली 3 लोग रहते थे, तो एक ही रूम में रहते थे। एंड वो लोग ना एक ही रूम में रहते थे एंड उसी में खाना-वाना बनाना वैसे ही रहता था। एंड ऐसा भी नहीं था कि किचन अलग से कहीं बना रखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पूरा घर है ना, तो किचन तो पूरे घर में तो एक अलग से बनता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अपार्टमेंट है या कोई अलग से रूम रेंट के लिए ही बनाया है, ऐसा नहीं है। तो फिर इसलिए वो लोग वहीं पर स्टोव में ऐसे खाना बना के वो लोग खाते थे, ऐसा था। जो ये थी ना माँ, उसकी माँ थी ना, माँ ना थोड़ी खड़ूस थी, ठीक है? तो माँ ना बहू को बहुत ही ज़्यादा उल्टा-सुल्टा बोलती रहती थी। मेरी नानी से तो बहुत अच्छे से प्यार से बात करती थी एंड उनके सामने तो बहुत अच्छा बनती थी, लेकिन फिर रूम में तो अगर कोई चिल्ला भी रहा है, लड़ाई-वड़ाई हो रहा है तो पता चल जाता है ना, तो चिल्लाने की आवाज़ आती थी, नानी को पता चल जाता था। तो फिर नानी भी कभी-कभी बोलती थी, "इतना लड़ा मत करो, ऐसा हमारे घर में लड़ा मत करो, अच्छा नहीं है, ये वो" ऐसे करके नानी उनको समझाती थी, इसलिए। एंड उसका जो बेटा था, वो बेसिकली क्या करता था, अपनी बीवी को ना कभी-कभी मारता था। एंड ऐसा नहीं है कि मेरी नानी ने मारते हुए देखा है, पर जब उनकी बहू रो रही है तो नानी को सामने तो अच्छे बन रहे हैं ना वो लोग, नहीं दिखा रहे और बहू भी कुछ नहीं दिखा रही। एंड ना जब मारने से फिर कभी-कभी ऐसे पता भी चल जाए ना, तो फिर बोलता था कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, ये है, वो है, बल्कि उसी को ऐसी है, ये वो है बोल के उसी की बीवी की बुराई करता था। एंड ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत साल पहले की बात है, समझ लो 2 या 3 साल पहले की बात है। एंड तब मैं जब एक बार ऐसा हुआ कि मैं नानी के यहाँ पर घर में गई थी एंड तब लोग वो लोग थे, तब उस टाइम थे। तो फिर क्या हुआ बेसिकली हम लोग वो ले रह रहे थे ना वहाँ पर, तो फिर मैं उनको तो भाभी बोलूँगी ना मेरी तो, क्योंकि है तो किराए में रहते हैं तो भाभी ही तो लगेंगी ना मेरी। तो मैं कभी-कभी भाभी-भाभी बोल के कभी-कभी बात करती थी, अच्छे से वो बात भी करती थी। एक दिन ऐसा हुआ ना कि जैसे कि ये जो हमारा घर है ना, तो इसी के आस-पास में ना ग्रोसरी स्टोर भी है, तो वहाँ पर किराने की दुकान भी है। तो वहीं पर मैं और मेरा भाई है ना, तो फिर हम लोग गए थे कुछ ग्रोसरी स्टोर से कुछ ऐसी खाने-पीने के लिए, छोटा-मोटा चीज़ लेने के लिए हम लोग वहाँ पर गए थे। जब वहाँ पर हम लोग गए एंड वहाँ पर नूडल्स भी मिलते हैं, तो नूडल्स बनने का वेट कर रहे थे, तब हम लोग बैठे हुए थे। वहीं पर चेयर्स में बैठे हुए थे, तो फिर उसके बाद ना वो भी आई। तो ग्रोसरी स्टोर भी है ना, वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर से भी सामान-वामान ले रही थी, तो फिर मेरे को देख के उन्होंने स्माइल भी किया था। मैंने पूछा कि, "हाँ, आप यहाँ लेने आए हो?" उन्होंने बोला कि, "हाँ।" ऐसे था। और उसके पहले वाले दिन देखा था ना मैंने, तो वो मुझे थोड़ी ठीक लग रही थी, पर उस दिन देखा ना मैंने, तो बहुत ही ज़्यादा वीक-वीक लग रही थी। एकदम धीरे-धीरे ऐसे बोला उन्होंने कि हाँ, तुम ठीक हो? मैं ना लेने आई हूँ कुछ ऐसे ही सामान, ऐसे करके लिटरली लेने आई हूँ कुछ, आवाज़ इतनी अच्छे से निकल ही नहीं रही, एकदम हल्का-हल्का मेरे को कान ऐसे करके सुनना पड़ रहा, इतना धीरे बोल रही थी वो। फिर मैंने बोला, "अच्छा, अच्छा ले लीजिए" ऐसे करके मैंने बोला, नेपाली में बोला था। जब वो ले रही थी मैंने ये भी देखा ना वो चल कैसे रही थी, ऐसे चल रही थी पूरा एकदम ऐसे, 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 ऐसा लग रहा हो ना कि किसी ने बहुत मारा है उनको, इसलिए वो ऐसे, ऐसे, ऐसे एकदम धीरे-धीरे चल रही हो जैसे कि चलने लायक नहीं हो। ऐसे एकदम आराम-आराम से चल रही हो, उनको मैंने देखा, फिर मैंने भाई को बोला कि देख ना पता नहीं कैसे चल रही हैं, ऐसे क्यों चल रही हैं एकदम। फिर बोला कि शायद बीमार-विमार होंगी इसलिए चल रही होंगी, भाई ने ऐसा बोला, मैंने सोचा कि हाँ, बीमार होंगी। मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि इनका पति इनके साथ बहुत अत्याचार करता है क्या? क्योंकि मैं तो वहाँ रहती नहीं हूँ ना, तो मेरे को उनका इतना पता नहीं है कि क्या सिस्टम चल रहा है। पर मेरे को ये लगा कि पति-वति मारता है क्या? ये ऐसी क्यों हालत है इनका? मेरे को ऐसा लगा उस टाइम, ठीक है? फिर जब ऐसा हुआ ना, फिर क्या हुआ हम तो आ गए थे वापस, फिर उसी के समझ लो 3-4 मंथ बाद क्या हुआ, ऐसा मेरे को सुनने में आया, मेरी मम्मी ने बताया मेरे को, ऐसा सुनने में आया ना कि जो उसका पति है ना, उसने कर ली वहीं जिस रूम में वो लोग रहते थे, उसी रूम में उसकी जो मम्मी है, वो कहीं पर गई थी। वो औरत है ना, उसने अपने पति को गोद में लिटाया और बहुत ही ज़्यादा रो रही है और रो के सबको बुला रही है, रो रही है, गोद में लिटाया और बोल रही है कि इन्होंने ये कर लिया, ऐसे करके रो रही है, "हो गया, क्या हो गया? उठो, उठो" ऐसे करके वो सब कर रही है। ऑफ़ कोर्स केस है ना, तो फिर पुलिस को तो बुलाना बनता है, तो फिर इसलिए पुलिस-वुलिस को बुलाया। फिर उसके बाद पुलिस आई, फिर पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि क्या हुआ है, क्या नहीं, एंड पूरा पूछताछ किया उसकी वाइफ़ से कि क्या है, क्या नहीं, नानी से भी पूछा एंड नानी ने बताया कि तब तो मैं दूसरे रूम में सो रही थी, अपना रूम बंद करके सो रही थी एंड मुझे कुछ पता नहीं था। और जब उसकी वाइफ़ से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी कि क्या हुआ, क्या नहीं, तो उसने ये बोला था ना कि मैं तो बाहर गई थी